में कानून दोहरी शरीयत का पास हो रहा है कि दोहरी शरीयत के हामिल अफराद पार्लियामेंटेरियंस भी हो सकते हैं, वज़रा भी हो सकते हैं। जबकि आपको अगर याद होगा, आपने कई प्रोग्राम एक साथ किए हैं, किसी एक प्रोग्राम में मैंने आपने आर्टिकल 63C की बात की थी, जिसमें नाअहली की बात थी कि दोहरी शख्सियत उसका शहरियत का हामिल, तो आपने भी इस बात से एग्री किया था। मैं आज भी कहता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तानी होना चाहिए, दोहरी शहरियत का हामिल वाज़ेह हो गया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए। इंपोर्टेड आदमी जो पाकिस्तान का नेशनल नहीं है, जिसने पाकिस्तान के जो हलफ उठाया वो एज ए पाकिस्तानी की हैसियत से हलफ नहीं उठाया, उसने पहली बात ये झूठ बोली हलफ उठाते हुए कि मैं पाकिस्तानी हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हुए, हल्फ ही गलत लिया उसने, तो उसको उसका ज़मीर होना चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि अब रजा हराज साहब ने तो स्टैंड ले लिया, उन्होंने मिनिस्ट्री नहीं एक्सेप्ट की, चौधरी साहब से उनकी बहुत बात भी हुई, लेकिन चौधरी साहब से उन्होंने कहा कि अगर ये कानून आ रहा है, क्योंकि मैंने एक स्टैंड लिया हुआ था, अगर ये कानून आ गया, रजा हराज साहब तो चलिए मिनिस्ट्री थी वो समझ, आपका क्या स्टैंड पॉइंट होगा? क्योंकि आप मेरी प्रोग्रामों में सख्त तरीन मुखालफत कर चुके हैं दोहरी शरीयत। मेरा मौक़िफ़ भी यही है, मेरी जमात का मौक़िफ़ भी है कि दोहरी शरीयत, जमात का तो वो तो कह रहे हैं कि जमाती ने तो कहा है कि ये असेंबली में बिल लेके आ रहे हैं, हम इनका साथ देंगे कि दोहरी शरीयत होना चाहिए। जी जी जी। अगर देखिए अगर पार्लियामेंट कोई बिल पास करती है, देखिए ना, आवाम ने पार्लियामेंट में लोगों को मुंतखब करके भेजा, मगर आपकी जमात का मौक़िफ़, मैं एक बात बता रहा हूं, हू इज सुप्रीम? पार्लियामेंट इज सुप्रीम। बिल्कुल, पार्लियामेंट डिसाइड्स कि भाई ये जो है दोहरी शरीयत की इजाजत हो जाती है, तो देन यू हैव टू फॉलो पार्लियामेंट। वेट अ मिनट, पार्लियामेंट में अवामी नुमाइंदे है ना, आपकी जमात की बहुत बड़ा एक चंक है, बहुत बड़ी है, तो उसका क्या स्टैंड होगा? देखिए बात सुने, वो तुम्हारी लीडरशिप का काम है कि उन्होंने क्या मौक़िफ़ दिया है। मैंने नहीं सुना किसी टीवी चैनल पे जिसमें चौधरी शुजात साहब ने कहा हो, चौधरी साहब ने नहीं कहा, रजा साहब का अपना उस पर हमारी जमात के बहुत और बड़े समझदार सियासतदान है और उनकी पार्टी में बहुत बड़ी इज्जत है, बड़ी रिस्पेक्ट है, बड़े असूली सियासतदान है वो, और उनके हल्के में और पाकिस्तान में उनकी बड़ी बड़ी, उनको हमारे अपने चौधरी शुजात साहब भी उनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। तो अगर उन्होंने कोई बात कही है तो मैंने उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन अगर उन्होंने कही है तो कुछ सोच समझ के। लेकिन मेरी जमात का या मेरी जाती राय अगर पूछे, जाती राय ये है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी को पाकिस्तानी पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए, दोहरी शरीयत को नहीं होना चाहिए। वो आदमी कभी भी पाकिस्तान के साथ ऑनेस्ट नहीं हो सकता जो दो कश्तियों के सवार हो। आपने देखा होगा, सुना होगा कि एक ही कश्ती के दो कप्तानों तो डूब जाती है। इनको पता है कि मैंने यहां से चलना है, तो मैं यहां से अगर पाकिस्तान से मैं हटाया गया तो मैं लंदन, मेरा सब कुछ मौजूद है। तो ये खुदा के वास्ते जितने पार्लियामेंट है उनको जमीर अपना जगाना चाहिए, और पाकिस्तान के अगर शहरी नहीं है तो उनको चाहिए कि बिल्कुल हर हाल में वो इस सीट छोड़ दें, बेहतर है उनके लिए, और पाकिस्तान के ऊपर रहम खाए, पाकिस्तान पर रहम खाएं। बहुत अच्छी बात। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, साहब ब्रेक में जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ख़वातीन हज़रात, हमारा प्राजक साहब से एक दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। ये जो दोहरी शहरियत का मामला है, इस पर जैसे इन्होंने बात की है, बहुत क्लियर अपना स्टैंड दिया है। आइन का, पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 63C कहता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ईदर ही सीजेस टू बी अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और ही एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट। ये आईन पाकिस्तान कहता है। आगे इस पे भी बात करेंगे और बहुत सारे और सवालात हैं वो प्राजक साहब से करेंगे एक छोटे से वक्त। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक मेरे साथ अंजुम रिजवी के साथ, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ के कराची डिवीज़न के सदर जनाब अमानुल्लाह पराचा साहब। ब्रेक पे जाने से पहले हम कुछ ज़रा सी दोहरी शख्सियत की बात कर रहे थे, इसलिए कि कल जैसे मैंने अर्ज़ किया एक टीवी टॉक शो में रजा हराज साहब मौजूद थे और एंकर पर्सन ने उनसे जब पूछा था कि आपने मिनिस्ट्री क्यों नहीं ली, तो उन्होंने कहा मुझे ये इत्तला मिली है कि सब मिलके पार्लियामेंट में अब ये बिल पेश करने वाले हैं, और मेरा चूँकि शुरू से ये स्टैंड था कि दोहरी शरीयत के हामिल को पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बनना चाहिए, आइन पाकिस्तान भी ये कहता है, तो लिहाजा मैंने अभी मिनिस्ट्री नहीं कबूल की है। बहुत अच्छी बात है, एक स्टैंड है, एक उसूल है, कम अज़ कम हमें कहीं तो नज़र आ रहा है कि कोई एक आदमी एक उसूल के लिए वजारत को भी कुर्बान कर रहा है, सबको कर रहा है, पार्टी से उसकी एफिलिएशन है। आगे देखते हैं। अभी जैसे कि पराचा साहब ने भी बिल्कुल वाशगाफ कहा कि ज़ाती तौर पर उनकी राय ये है कि बिल्कुल नहीं, दोहरी शख्सियत के हामिल को पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए, वजीर मुशीर भी नहीं होना चाहिए। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वजह जो अपने आप जो पूछ रहे थे ना, मैं कहता हूँ कि वो आदमी कभी भी ऑनेस्ट नहीं होगा जो दो शरीयतें रखता है। मतलब अमेरिका का जब हलफ आप उठाते हैं ना, अच्छा वो शरीयत तो वहाँ ये है कि आप इस मुल्क के वफादार किसी वक्त भी
आप इनकी आर्म फोर्सेस में शरीक होके दुश्मन पे आप एनिमी को अटैक करने फौज के साथ जा सकते हैं। अब एनिमी कोई भी हो सकता है। देखिए आप वहां भी हदफ उठा रहे हैं, तो अगर भी हदफ उठा रहे हैं। खाकम बदहन उन्होंने ये कह दिया कि अब पाकिस्तान पे जाके हमला करो। सर और पाकिस्तान ओरिजिन अमेरिकन है। व्हाट वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी? व्हाट वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी? अच्छा। वो हुआ क्या था कि अंग्रेज ने आके यहाँ पर जो हुकूमत की तो उन्होंने कई हिंदुस्तानियों को खरीद लिया था ना। वो अपने हम ही लोगों ने 3 लाख अफराद दिए थे अपने लोगों पर हुकूमत करने के लिए। बिल्कुल। तो उनको तो पाकिस्तान से कोई, हिंदुस्तान से कोई वो नहीं था। तो इसी तरह आज अगर वहां का आदमी जो पाकिस्तान का शहरी था उसने पाकिस्तान की शरीयत को छोड़ दिया, रद्द कर दिया, पासपोर्ट सरेंडर कर दिया, नया पासपोर्ट लिया, नई शरीयत ली, नया हलफ उठाया वफादारी का नए मुल्क से, he had signed over there कि मैं तुम्हारे मुल्क के साथ वफादार रहूंगा। उस मुल्क के जिसने मैं पाकिस्तानी हूं, मेरा हल्फ है कि मैं पाकिस्तान के साथ वफादार रहूंगा। इसकी सरहदों के लिए जान भी जाएगी तो वो भी मैं दूंगा। हर जगह ये होता है। और मुझे अगर कल अपनी जान की कुर्बानी देना पड़ी तो मैं पाकिस्तान के लिए जान की कुर्बानी देने से 1 मिनट देर नहीं लगाऊंगा। जान तो सबने देनी है। तो वो कैसे लोग हैं जब वो पाकिस्तान को छोड़ चुके हैं, पाकिस्तान की शरीयत को रद्द कर चुके हैं, दूसरे मुल्क की शरीयत लेके यहाँ आके किस बेस पर, किस बुनियाद पर सियासत कर रहे हैं? क्यों उनको जो है इजाजत दी गई कि उनको मुशीर, वजीर और मिनिस्टर बनाया जाए? नहीं बनाना चाहिए, उनको खुद को छोड़ देना चाहिए, खुद को छोड़ देना चाहिए वॉलंटियरली। अच्छा, फैसल साले हयात साहब, बड़ा एक सवाल उठ रहा है। बड़ा अच्छा बात कही आप। और इतना सवाल इसलिए है कि जब परवेज अशरफ जो थे वो वजीर पानी और बिजली थे, तो फैसल साले हयात साहब ने टीवी टॉक शोज में यहाँ तक कि वो अदालत उस्मा में भी गए और तमाम वो डॉक्यूमेंट्स प्रूव किए जिसके तहत करप्शन हो रही थी, नाअहली थी, करप्शन भी थी, बड़े बड़े इल्ज़ाम थे, सब थे। अब इत्तलात ये थी कि जुमे की शाम में जब वोट डालने की बारी आ रही थी तो फैसल साले हयात, जो मेरी इत्तलात हैं वो ये थी कि वो रिलक्टेंट थे, वो नहीं जा रहे थे। लेकिन पार्टी लीडरशिप ने और सब ने मजबूर किया तो उन्होंने अपना वोट भी डाल दिया। ताहम उन्होंने ये कहा कि ये ज़मीर के खिलाफ मेरा फैसला था, ये था। मतलब देखिए दो बातें नहीं है, 2 बातें हैं। आपने जो बातें की 2 है। एक बात तो यह है कि जब जिस वक्त राजा परवेज अशरफ साहब जो है फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी थे, उस वक्त उस फैसल साले हयात साहब ने जब उनके खिलाफ जो है ये रेफरेंस दाखिल किया और उसमें कोर्ट के अंदर इसका फैसला भी हो चुका है, तो बात खत्म हो गई और पैसेरेंटल पावर्स वालों ने पैसे भी वापस कभी खजाने में जमा हो गए। तो ऐसे वक्त में फैसल साले हयात साहब ने जो उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया था, उस वक्त पूरी जमात की मर्जी का बगैर तो नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं है कि हमारी जमात की मर्जी के बगैर जाकर वो रेफरेंस दाखिल कर दे। तो उस वक्त लीडरशिप की कॉन्फ्रेंस होगी। अब यहाँ ये साबित हो गया कि हमारी जमात ने उसूलों के ऊपर सियासत की और उसूलों के ऊपर उन्होंने पीपल्स पार्टी के जो अगर गलत काम थे उस पर उन्होंने स्टैंड भी लिया। सर उस आदमी को कहा कि ये बेईमान है जिसके लिए वजारत उस्मा के लिए आपने उसको वोट दे दिया। एक तो ये हो गई, तो ये एक तो आपको पॉइंट ये हो गया। ये जो दूसरी बात आप कर रहे हैं, जो उसको वजारत उस्मा के लिए वोट दिया, ये उनकी बात नहीं है। उन्होंने साइकिल के निशान पर चौधरी शुजात साहब की सरबराही में इलेक्शन लड़ा, ठीक है, और जीता, ठीक है। और ये काम उन्होंने जाके जो वोट दिया है परवेज अशरफ साहब को, तो हमारी जमात की जमहूरी रवायत जो है वो नजर आई कि एक पार्टी के लीडर के कहने पर उन्होंने जाके वोट दिया है और वो लोटा नहीं बने। उन्होंने साबित कर दिया साले फैसल हयात साहब ने कि वो एक जमहूरी शख्स है और वो जमहूरियत की खातिर असूल की सियासत की और उन्होंने अपनी लीडरशिप की बात मानी। तो यह साबित हुआ। लीडरशिप ने कहा था कि ये आदमी बेईमान है, कोर्ट में यहाँ आ रहा हूं। लीडरशिप ने कहा ये आदमी इस काबिल है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब तो यही हुआ ना वोटिंग के बाद। जो लोग कहते थे कि काफ लीग के अंदर इंतशार है, काफ लीग खत्म है, फला हो गया, ये हो गया, तो कल परसों के 4 दिन पहले के इलेक्शन ने साबित कर दिया कि हमारी जमात के जितने भी अराकीन हैं उसमें से 6 छोड़कर तो 45 अराकीन जो है इंटैक्ट है। 41 से जाकर वोट दिया, 4 गैर हाजिर थे और पूछ के गए की आदत से। ठीक है, तो अब आप देखिए कि साबित हुआ
कि हमारी जमात की जो लीडरशिप है उसके कहने पर पूरी जमात इंटैक्ट है और चारों सूबों के MNAs MPAs वहां मौजूद हैं और चारों सूबों से ऑलमोस्ट हमारे यहाँ के लोग मशीर भी बने, वजीर भी बने और मामले खुसूसी भी बने। तो यहाँ ये लोगों को जो तकलीफ है खास तौर से नून लीग की, और हाँ उनको ये खैर उनको अंदाजा नहीं है अब तक, और अंदाजा हो जाना चाहिए कि जितने भी बाई इलेक्शन हो रहे हैं उनकी हुकूमत की इवन सुबह पंजाब में रहते हुए उनकी राजधानी वहां कायम है और वहां वो इलेक्शन मुस्लिम लीग काफ के मुकाबले में हार रहे हैं। तो उनको ये अंदाजा लगा लें कि उनके साथ क्या होने वाला है मेन इलेक्शन। ये तो आपने बिल्कुल अपने पार्टी पोजीशन को और पार्टी डिसिप्लिन को आपने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया। अब वही उसूल की बात फिर कर रहा हूँ। आज बकौल आपके फैसल साले हयात जो हैं वो अदालत में अपनी पार्टी लीडरशिप की कॉन्फ्रेंस ही गए होंगे और पार्टी की पूरी होगी। एक आदमी जिसके खिलाफ उन्होंने इत्मीनान का इजहार अदम इत्मीनान का किया कि ये आदमी जो है ये अहल नहीं है, करप्शन कर रहा है वगैरह वगैरह वगैरह, कोर्ट ने डिसीजन भी दे दिया। अब वही आदमी नाअहल जो था वो वजारत उस्मा का उम्मीदवार हो गया। आपकी पार्टी ने 180 डिग्री यू टर्न लिया और फिर उसको वोट दे दिया। अब यहाँ पे मैं मफाहमत की बात इसलिए कर रहा हूँ कि तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि दरूद खाना कोई मफाहमत हुई है अशरफ को वोट नहीं दिया मिनिस्ट्रियां लेने के लिए। सर हमने राजा परवेज अशरफ को वोट नहीं दिया। फिर किससे दिया? हमने वोट दिया है जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खंबे को खड़ा करेगी तो जब आप इत्तेहाद करते हैं तो किसी को खड़ा करे हम देंगे। अब मैं इस पे आगे क्या बहस करूं? आप इतने एनलाइटन आदमी हैं, देखिए बात नहीं आपने आपके साथ बात होती है, तज्जिया करते हैं, तज्जिया किया लेकिन यहाँ तो आपने तो कानून तोड़ दिया। देखिए बात सुनिए, फिर आप MQM को भी कहें, फिर आप ANP को भी कहें, वो तो देखिए उनसे भी बात करेंगे, आप किसी से भी बात करेंगे। वो उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि जिस वक्त हमने ये कहा कि पीपल्स पार्टी का जो भी नामजद करता शख्स होगा हमारी जमात के लोग उसको वोट देंगे, यही बात तय थी ना। हमें तो नहीं मालूम था, उनके तो 3 उम्मीदवार थे, राणा भी थे, मखदूम शाहबुद्दीन भी थे और राजा साहब भी थे। मखदूम साहब पे अल्फ्रेड ड्रीन का केस के चक्कर में वो हट गए, कारा साहब को उन्होंने सेकंड रखा और फर्स्ट पे वो थे। उस वक्त आखिरी वक्त तक नहीं मालूम था। जब हमारी पार्टी से मशावरत हुई और हमारे तमाम बाकी इत्यादि जमातों ने प्रेसिडेंट हाउस में क्या था, यदि आपने राजा परवेज अशरफ नहीं, आपने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। अच्छा अब ये बताइए, अब चलिए ये तो हो गई जमाती सियासत, अब जरा से आएंगे तज्जिये की तरफ। हालात है ना, अब थोड़ी देर के लिए हमें अब आप पहलारी साहब जो चीफ हैं उनकी पार्टी के, वो अगर हमें कहते हैं जनाब हमारा ये नहीं ये सदर है, ये वजीर आजम है, तो हम उसको वोट देंगे। हमने पीपल्स पार्टी को देखना। चलिए बिल्कुल आपकी पोजीशन वाज़ेह हो गई। अब चलते हैं पार्टी सियासत से जरा आगे की तरफ चलते हैं। अब आप भी थोड़ी देर के लिए अब पार्टी को तो रखिए, अब हम ये देख रहे हैं कि मुस्तकबिल का तज़किया कर रहे हैं इस पाकिस्तान का, क्योंकि यही एक पाकिस्तान है जो हमारी भी उम्मीदें हैं और आपकी भी उम्मीदें हैं, हमारे बच्चों की भी उम्मीदें हैं। अब इसके ऊपर अब कुछ तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि राजा परवेज अशरफ आए, इनको तो कुर्बानी का बकरा बनाया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक मरतबा फिर उस पूरी घड़ी को उल्टा चला सकती है, क्योंकि उनके पास है इस्तिखाब। दोबारा से कहेंगे खत लिखो, नहीं करेंगे फिर कंटेम्प्ट होगा। अगर एक प्राइम मिनिस्टर फिर नाअहल हो गया फिर दूसरा आएगा। मतलब ये सर्कस कब तक चलेगा और इसमें क्या गुड गवर्नेंस हो पाएगी? मैं कहना ये चाह रहा हूं। मैं समझता हूं कि मुल्क में अफरा तफरी रहेगी, क्योंकि लोगों के जहनों में ये बिल्कुल कन्फर्म बात है कि लोग फिर जाएंगे, पिटीशन दाखिल करेंगे और फिर जो है वो चीफ जस्टिस साहब जो उसको प्राइम मिनिस्टर को नोटिस करेंगे और फिर कहेंगे कि जनाब आप लेटर लिखें। इसमें कोई दो राय नहीं है, वाज़ेह नजर आ रहा है कि ऐसा होने जाएगा और ये होकर रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप उससे हट जाएंगे। अगर जब ऐसी सूरत-ए-हाल होगी और लोगों की निगाहें इस सिलसिले में लगी, इस चक्कर में लगी रहेगी, तो पाकिस्तान का ना जमहूरियत का सर्कल चलेगा, ना पाकिस्तान ना कारोबार चलेगा, ना इंडस्ट्री चलेगी, ना पाकिस्तान के लोगों को चैन और सुख मिलेगा। चीफ जस्टिस साहब को भी चाहिए, चीफ सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए, हम बोल तो नहीं सकते, लेकिन हम ये कहने में तो एज ए शहरी, एक पाकिस्तानी हैसियत शख्स की हैसियत से मैं ये तो कह सकता हूँ, खुदा को ऐसे सिलसिला कीजिए कि पाकिस्तान की गाड़ी चल पड़े, पाकिस्तान के अवाम को कोई रिलीफ मिले, पाकिस्तान के अवाम को कुर्बानी का बकरा ना बनाया जाए। इस चक्की में कौन पिसेगा? अमान साहब सर बताइए, इस चक्की में कौन पिसेगा? अवाम पिसेंगे ना। एक सिवाय सुप्रीम कोर्ट के, एक सिवाय चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के, जो सुमोटो नोटिस लेता है अवामी मामलात में, कहीं किसी इदारे की कोई कारकर्दगी मुझे बता दीजिए।
तो एक सुप्रीम कोर्ट इतने सारे केसेस ले चुकी है और सुमोटो अवामी मफाद में होते हैं, कहीं किसी के साथ ज्यादती हो गई, कहीं कुछ है, वही एक चीफ जस्टिस या वही एक सुप्रीम कोर्ट है जो नोटिस ले रही है, और कोई सब सो रहे हैं या करप्शन में मुलविस हैं या जोड़ तोड़ कर रहे हैं या ये मलिक रियाज आ गया बीच